गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या सेकंड के पार्ट कराने जा रहे हैं बच्चों। इसमें बोला है इन्होंने कि बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूल की प्रकृति बताइए। इसके पहले का भी जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से आपको ये भी करना है। उसमें भी उन्होंने यही बोला था, प्रकृति पूछी थी, इसमें भी प्रकृति। अब प्रकृति जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पहले तो जान लो कि वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें सबसे पहले समीकरण को इसकी तुलना इसमें तुलना करनी है, यानी a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। फिर विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। विविक्त कर जैसे हमने क्वेश्चन में निकाला था ना, कि इसके पहले क्वेश्चन में आप निकालते थे द्विघात सूत्र में कि माइनस बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये उसी में जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये उसी का नंबर है, मतलब ये उसी का सूत्र है जिसको बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं विविक्त कर। तो आपको सिर्फ इतना निकालना है बीच का, और कुछ नहीं निकालना है। अब ये जो डी है, डी का मान इस समीकरण से देखो, यदि डी अगर 0 से बड़ा हुआ तो मानेंगे कि मूल वास्तविक है और असमान है, यही इसकी प्रकृति है। अगर d 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर d छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होगा। छोटा का मतलब 0 से कम, यानी माइनस में नंबर हो, है ना, तो मूल आपका काल्पनिक हो जाएगा। अब हमने देखो लिख दिया वर्ग समीकरण हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। इसमें a का मान हमने निकाल लिया, ये देखो 6 अंडर रूट जो x स्क्वायर से पहले है वो सब a का मान है, x से पहले जो है यानी माइनस है तो माइनस का नंबर लिख के करेंगे, b का मान हो गया और ये हो गया अंडर रूट में c का मान हो गया। अब इसी विविक्त कर में यहाँ लिख दो d यानी विविक्त कर बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, b का मान कितना है -4 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है यहाँ देखो 6 अंडर रूट में 3 और c की वैल्यू है अंडर रूट 3। अब आप देखो 4 का स्क्वायर -4 माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्योंकि -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 4 जा होता है आपका 16। यहाँ माइनस देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी रूट की वैल्यू मतलब आधी वैल्यू, तो रूट की वैल्यू हो गई रूट 3 बराबर हो गया रूट खाली 3 हो गया, रूट कट गया, ये हो गया आपके पास 6। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या इसको पहले कर दो, देखो 6 4 जा 24 और 24 3 जा हो गया आपके पास 72। देखो क्या करा हमने, रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया, फिर 4 को 6 के मल्टीप्लाई कर दिया और उसको 3 से हट दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब d बराबर, यहाँ भी आप d लिख सकते हो, 72 में से 16 माइनस कर दो, 72 बड़ा है ना तो साइन माइनस का आएगा, यानी 56 हो गया। अब हमने क्वेश्चन में अभी देखा था ना इसमें कि तो इसमें d कितना है, देखो d 0 से आपका ये d का मान हो गया 0 से छोटा हो गया, यानी d बराबर हो गया 0 से छोटा। और देखो जब d आपका 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ हमने लिख दिया कि आपका अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है और मूल इसका काल्पनिक है ना, क्योंकि काल्पनिक क्यों है, क्योंकि d आपका 0 से छोटा है और माइनस का नंबर है मतलब 0 से छोटा है। अब इसका पार्ट सेकंड देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 48ab सी डी एक्स प्लस 64c स्क्वायर और d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a का मान देखो x, इसको व्यापक समीकरण से तुलना करो। व्यापक समीकरण अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर, व्यापक समीकरण आपका ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें इसकी तुलना करो, यानी a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c बराबर, तो x स्क्वायर से पहले का जितना नंबर है वो सब a है, यानी ये आपका पूरा a का नंबर हो गया। x से पहले का जितना है साइन माइनस का भी ले लेना, वो b का नंबर हो गया, और लास्ट का जितना है वो सब c का नंबर हो गया। यहाँ हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा a का नंबर, ये हो गया हमारा b का नंबर और ये हो गया हमारा c का नंबर। अब देखो विविक्त कर, अभी मैंने ऊपर बताया ना विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर का फॉर्मूला यानी d इक्वल्स टू विविक्त कर को d से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबकी वैल्यू रख दो,
बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो -48 ABCD और उसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर -4 ए का मान लिख दो, ए का मान 9 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सी का मान है आपके पास 64 सी स्क्वायर, है ना। ये पूरा हमारे पास इसका मान हो गया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो बेटा सबसे पहले क्या करो आप, 9 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को 64 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ लिख दो, और -48 और ए बी सी डी इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 48 को 48 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो माइनस खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 2304, है ना। जब 48 को आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ABCD, ये हो गया। अब इन सब का, क्योंकि देखो ABCD है ना, और इन सब के ऊपर स्क्वायर है, ये खत्म हुआ, ये तो खत्म नहीं हुआ है, तो इन सब के ऊपर स्क्वायर लग गया, क्योंकि देखो ये सबके साथ ब्रैकेट के बाहर है ना, तो सबके साथ स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर हमने करा तो ये आ गया, इसका स्क्वायर इसका सब हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो 4 को वैसे का वैसे रहने दो। सबसे पहले देखो 9 को 64 से मल्टीप्लाई करो। जब 9 को आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 576, है ना। 9 को 64 से, और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर। ये पूरा देखो 9 को हमने 64 से मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिया। अब फिर से एक बार और लिखो, देखो 2304, फिर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब 4 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा, है ना, और माइनस का आएगा क्योंकि एक साइन माइनस का है, तो 2304 आप मल्टीप्लाई कर लेना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब दोनों नंबर देखो कैंसिल हो गए, दोनों सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों कट गए, आंसर 0 आ गया। तो क्या आया, डी आया बराबर आपका, डी 0 के बराबर आया, और जब डी 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। इसको आप एकदम रट लो अच्छे से, है ना। तो यहाँ लिख दो, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। देखो लिख दो, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2abx इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसकी तुलना कर लो वर्ग समीकरण से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ सबकी ए की बी की और सी की वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इस समीकरण के रूप में रखो। देखो अभी इक्वल के बाहर है ना, इसको इक्वल के इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2abx माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अब a का मान हो गया, जो भी x से पहले x स्क्वायर से पहले सब a का मान है, यानी a स्क्वायर हो गया। b का मान जो x से पहले है वो सब b का मान हो गया, यानी 2ab, और c का मान हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये c का मान हो गया। अब विविक्त कर क्या होता है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, ले इसके क्वेश्चन में बता दिया है शुरुआत में। विविक्त कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब इस पे पुट कर दो। b का मान हो गया 2ab और उसका स्क्वायर माइनस 4a का मान हो गया a स्क्वायर, और c का मान हो गया आपके पास माइनस, ये माइनस का b है ना, b स्क्वायर, ये आपका इसका मान हो गया b स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप देखो कि ये 2 का स्क्वायर तो हो गया आपके पास 4, अब इन सबके साथ भी स्क्वायर लगा दो, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर, क्योंकि ये 2 सबके साथ है ना। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस हो गया तो साइन प्लस का हो गया, ये आपके पास क्या बन गया 4, और ये हो गया a स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो b स्क्वायर। देखो सेम नंबर बन गया ना, सेम नंबर तो हो गया, तो आपके पास कितना हो गया, ये देखो प्लस का नंबर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जोड़ दो, 4 और 4 8 हो गया,
और ए स्क्वायर इसके पास भी है, बी स्क्वायर भी है, इसके पास भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यानी ये जुड़ जाएगा, तो हो गया आपके पास 8a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब आप देखो कि अब ये d से 0 से बड़ा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो 8 तो है, a का मान कुछ भी होगा, मान लो 8 का मान हमने 1 रख दिया, अगर 8 का मान हमने 1 रख दिया और b का भी मान हमने 1 रख दिया, तब भी तो ये 8 1 जा 8 यानी 0 से बड़ा ही होगा ना। तो इसका मतलब जब 0 से बड़ा होता है तो यहाँ आप लिख दो कि यानी 8 ग्रेटर देन, 8 बड़ा है आपका 0 से। और अब आप देखो जब 8 बड़ा होता है तो मूल आपके वास्तविक और असमान होते हैं। आपको यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा कि अतः इस समीकरण का मान वास्तविक और असमान है। तो देखो लिख दिया बेटा, अतः इस समीकरण का मान वास्तविक और असमान है। अब इसका पार्ट 4 आप देखो, दिया हुआ है आपके पास 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में है a प्लस बी, बाहर x है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो a का मान जो x से पहले जितना है वो सब a का मान हो गया, तो a का मान आपके पास हो गया 2 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये a का मान हो गया। यहाँ देखो b का मान जो x से पहले जितना मान है सब b का हो गया, यानी 2a प्लस b का मान हो गया, और c का मान हो गया आपके पास, ये देखो ये c का मान है, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। अब विविक्त कर बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, सबका इसमें वैल्यू रख दो। b स्क्वायर की वैल्यू b की कितनी है 2 और a प्लस b है ना, और उसका ये कितना है b स्क्वायर की वैल्यू ये हमने रख दी और उसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। फिर माइनस 4a का मान कितना है 2, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 का इसका मान हो गया आपके पास a का। अब c का मान रख दो यहाँ पर, c इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो ये आपके पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर आपके पास आप देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी सर्वसमीका लग रही है ना, तो यहाँ आप सर्वसमीका लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया आपके पास देखो a स्क्वायर सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर प्लस 2 और a हमारे पास कितना है 2a और ये हो गया b, ये हमारी सर्वसमीका इसके साथ लग गई। यहाँ देखो 4 वैसे का वैसे लिख दो, इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख दो 2a स्क्वायर, फिर 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b स्क्वायर हो गया। अब इसको 1 से करोगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, आप दिखाओ मत इसको, है ना। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। एक तरीका हो सकता है कि हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, हमें कैलकुलेशन इजी करनी होती है। तो आप यहाँ पर खाली 4 को कॉमन ले लो, कॉमन यानी उभयनिष्ठ ले लो। जब हमने इसका और ये दोनों कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये पूरा नंबर अंदर का बचा, इसको लिख दो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर देखो 2ab मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2ab, इसमें देखो 4 1 जा 4 चला गया ना, 1 लिखने की तो जरूरत कुछ नहीं होती है, साइन लेकिन माइनस का हो जाएगा, और जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो जो भी नंबर है वो चेंज हो गया। तो ये बन गया आपके पास, देखो ये इसकी प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो गया, यानी 2a स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, 2b स्क्वायर ये आपके पास बन गया। अब ये आपके पास 4 है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास कितना हो गया, अब देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ये भी a स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2a स्क्वायर है, तो 2 इस साइन तो देखो जो बड़े वाले का लगता है तो सबसे पहले साइन बड़े वाले का लगा दो, देखो ये इसका साइन बड़ा है ना, अब 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया तो बचा एक a स्क्वायर। ऐसे ही देखो b में साइन बड़े वाले का लगता है, माइनस का लगा दो, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर चला गया तो बचा खाली
बी स्क्वायर आपके पास माइनस का, ये वाला नंबर वैसे का वैसे लिख दो, यानी 2ab हमने वैसे लिख दिया। अब शुरुआत में माइनस नंबर नहीं लेते हैं तो माइनस को कॉमन ले लो, यानी -4 था ये हमारे पास, माइनस हमने ले लिया तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस का था ना प्लस का हो गया, यहाँ पर ये माइनस का है तो प्लस का हो गया b स्क्वायर, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो गया 2ab हो गया हमारे पास। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक सर्वसमीका हो गई, सर्वसमीका हो गई आपके पास कि a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो a माइनस b और उसका होल स्क्वायर। अब देखो साइन माइनस का आ रहा है ना, जब माइनस का आ रहा है तो यानी d बराबर जो भी नंबर आएगा वो आएगा तो माइनस में ही, इसको और आगे कितना भी आप सॉल्व करते जाओगे लेकिन d बराबर आएगा तो माइनस का ही, तो यहाँ आप लिख दो, यानी d आपके पास कितना है, d आपका देखो जब, और d इसका मतलब आपका 0 से माइनस है तो d इसका मतलब आपके पास 0 से छोटा है ना, देखो और जब d 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। छोटा क्यों है, क्योंकि माइनस का नंबर है ना, 0 के बाद का नंबर -1 -2 ऐसे चलता है, तो यानी d आपका कितना है, 0 से छोटा है अतः मूल काल्पनिक है, लिख दो इस समीकरण का मूल काल्पनिक है, तो लिख दिया हमने कि अतः इस समीकरण की मूल की प्रकृति काल्पनिक है। अब इसका आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखो, पार्ट 5। अब इसका देखो पार्ट 5 है हमारे पास, ब्रैकेट में है b प्लस सी इक्वल्स b प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस सी, फिर x है इंटू एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको देखो सबसे पहले आप वर्ग समीकरण से तुलना करो, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर a का मान जो भी x स्क्वायर से पहले का सब a का मान हो गया, यहाँ हमने लिख दिया a का मान हो गया। देखो b का मान साइन माइनस के साथ b का मान हो गया, जो x से पहले जितना है सब b का मान हो गया, हमने यहाँ लिख दिया ये b का मान हो गया, और c का मान ये देखो ये c का मान हो gया। अब विविक्त कर, यानी d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सबकी वैल्यू रख दो, b बराबर कितना है माइनस और a प्लस b प्लस c और b स्क्वायर है ना उसका स्क्वायर हो गया, फिर 4, a का मान है हमारे पास b प्लस c और c का मान हो गया हमारे पास a। अब यहाँ देखो a प्लस b प्लस c ये एक सर्वसमीका बन रही है आपके पास, है ना। देखो अभी इसको वैसे रख दो, इधर वाला सॉल्व करते हैं, यानी माइनस यहाँ हो गया a प्लस b प्लस c उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये माइनस, इसको b प्लस c और a से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 4 को हमने पहले a से मल्टीप्लाई करा तो 4a हो गया, अब 4a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4ab। देखो कैसे आया, 4 को हमने a से मल्टीप्लाई करा तो 4a, अब 4a था, 4a को क्योंकि 2 बार लिखने से अच्छा आप एक बार में समझ लो, 4a को हमने b से मल्टीप्लाई करा तो 4ab हो गया। ऐसे ही देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4a, और 4a को हमने c से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया 4ac, है ना, ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखो ये सर्वसमीका होती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आपने ये सर्वसमीका पढ़ी थी ना, यहाँ लिख दो सर्वसमीका, सर्वसमीका है आपकी, देखो a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये आपकी सर्वसमीका होती है, इसको ब्रैकेट में करके दे दो। अब इसमें हम इसी नंबर से रखेंगे, अभी माइनस को आप वैसे ही चलने दो, है ना, माइनस बाद में कॉमन ले लो, चाहे अभी कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर इसको हमने रख दिया, देखो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, फिर कितना a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, b की वैल्यू हमारे पास b, 2ab हो गया, फिर प्लस 2bc, b की वैल्यू है हमारे पास, देखो पहले हमने लिख दिया 2ab, अब 2bc, तो b की वैल्यू है b और c की वैल्यू हमारे पास c, फिर प्लस 2
C और A, ये हमने लिख दिया। अब ये वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिख दो यहाँ पर।